पीयू का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात पिछले कई चुनावों में हुई। जी, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल जाए। सदन में ये बात को मजबूती से रखें, पटना विश्वविद्यालय का नेतृत्व आप करें वहाँ पे। तो हम लोग लगातार कोशिश करें कि पटना विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। आज भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र बीपीएससी में चयनित हो रहे हैं, यूपीएससी में चयनित हो रहे हैं, कई जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उनका सीधा है अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो वाली बात है उनकी। आपने हमें जिता के भेजा, हम लगातार आपकी बात को रखे, आपके लिए लड़े। अब ये जिम्मेदारी ब्रजेश कुमार उठाने के लिए तैयार है, तो आप लोग कृपया करके उन्हें समर्थन करें। ब्रजेश कुमार का टक्कर किससे? सीधी फाइट। मेरा फाइट किसी से नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं जी। देश का, राज्य का बड़ा विश्वविद्यालय भी आज भी वही 50 साल पुराने मुद्दों पे लड़ाई कर रहा है। ये तो हमारी नाकामयाबी है ना। विश्वविद्यालय प्रशासन तो कामयाब है हमें नल जल और वॉशरूम के समस्या में उलझा के रखने में। सभी कॉलेजों में मेडिकल डिस्पेंसरी की व्यवस्था और छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था भस्मक के साथ। जनसुराज सपोर्ट कर रहा है आप लोग ब्रजेश जी? जी हाँ, बिल्कुल। बढ़िया से। जी। प्रशांत जी से मिले हैं? हाँ, मिले हैं, बातचीत हुई है। बोले कि प्रशांत भैया कि हाँ तुम लड़ो, मेरा सहयोग है तुम्हारे साथ। पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से प्रार्थना है कि हमें कोषाध्यक्ष के रूप में चुने, ताकि मैं विश्वविद्यालय के खराब गतिविधियों को सुधार सकूं। यही आप सभी से मेरा कहना है। चलिए रविकांत जी, देखिए पटना यूनिवर्सिटी में कल जो है छात्र संघ का चुनाव होने वाला है। पटना यूनिवर्सिटी, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, और उस चुनाव में फ़िलहाल जो है 4 पार्टियां चुनावी मैदान में है। हमारे साथ इस फ्रेम में रविकांत जी हैं, जो पिछली बार कोषाध्यक्ष के पद पे जीते थे, जदयू पार्टी के उम्मीदवार थे और कोषाध्यक्ष के पद पे जीते थे। और इधर फ्रेम में जो हैं वो ब्रजेश जी हैं, इस बार जनसुराज से कोषाध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हैं। कल वोटिंग होनी है। अब हम इनसे बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में क्या कुछ परेशानियां हैं छात्रों की, क्या कुछ होने वाला है। रविकांत जी से भी जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने अब तक किया है पद पे रहते हुए, और आगे क्या कुछ जीत के आएंगे जब ब्रजेश जी, तो क्या कुछ योजनाएं हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या कहिएगा, क्या क्या योजना है जीत के आइएगा तो? जीत के बाद आने के बाद विश्वविद्यालय के प्रति हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि सभी कॉलेजों में मेडिकल डिस्पेंसरी की व्यवस्था और छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था भस्मक के साथ, और सभी क्लासों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होना सुनिश्चित समझा है हमने। और उसके बाद महिला छात्रावासों के लिए सुरक्षा गार्ड की तैनाती, और सभी छात्रावासों के लिए, और जितने भी छात्रावास बंद अभी पड़े हैं उन सभी को खुलवाना, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए रविकांत जी, पीयू का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात पिछले कई चुनावों में हुई। आप चुनाव जीते थे पिछली बार, क्या किया आप लोगों ने और क्या कुछ मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल जाए। आपने क्योंकि ये सवाल मेरे से पूछा है कि मैंने क्या किया, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब सदन में बात उठी थी आलोक कुमार सुमन जी के द्वारा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की, वो हमारे ही द्वारा उनसे मांग की गई थी कि सर आप सदन में ये बात को मजबूती से रखें, पटना विश्वविद्यालय का नेतृत्व आप करें वहाँ पे। तो हम लोग लगातार कोशिश करें कि पटना विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। कई गंभीर समस्याएं और भी हैं पटना विश्वविद्यालय के, जैसे छात्रावास में गुंडागर्दी का मामला सामने आता है। कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं छात्रावास में, उनका कब्जा रहा है। मारपीट की कई घटनाएं हुई हैं। कल परसों में एक पत्रकार साथी के साथ भी मारपीट की घटना हुई। तो कैसे लोग हैं पटना यूनिवर्सिटी को, जहां पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं? देखिए, पटना विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र आज भी उतने अच्छे हैं जितने पूर्व में हुआ करते थे। आज भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र बीपीएससी में चयनित हो रहे हैं, यूपीएससी में चयनित हो रहे हैं, कई जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हो रहे हैं, नेट जेआरएफ क्लियर करके अच्छे यूनिवर्सिटी से शोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व हर समाज में होते हैं, हर जगह हर विश्वविद्यालय में होते हैं। उनको टैकल करना विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है। उसी विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी लड़ाई है।
विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों को सहयोग नहीं करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, उनका सीधा है अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो वाली बात है उनकी। इस बार भी विश्वविद्यालय प्रशासन से चुनाव के पहले भी जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी आप लोगों का नॉमिनेशन को लेकर के, क्या क्या कुछ हुआ था? विश्वविद्यालय प्रशासन से तो लगातार हमारी लड़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो एकदम अपना एजेंडा बना लिया है कि छात्र विरोधी काम ही करेंगे हम, तो उन छात्र विरोधी विश्वविद्यालय प्रशासन को हम कह देना चाहते हैं कि आपका ईंट से ईंट पत्थर जो आप ईंट से ईंट जवाब देंगे हम आपको। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा था, यही कारण रहा कि आप जदयू छोड़ के जनसुराज में आ गए इस बार? नहीं, जदयू क्योंकि चुनाव नहीं लड़ रही है ये आपको ज्ञात होगा, और भाई ब्रजेश कुमार लगातार हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे। जहां अपने हम अपनों के साथ हैं, हमारे नेता का भी यही मानना है जहां अपने जैसे बढ़े आप उनको बढ़ाइए, तो हम वही कर रहे हैं, अपने नेता के आदर्शों पे चल रहे हैं। चलिए, ब्रजेश जी से एक सवाल रहेगा। मोतिहारी से आप आए हैं पटना में पढ़ाई करने के लिए, राजनीति में एंटर कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय बहुत राजनीतिज्ञों को जो है लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी को वहीं के प्रोडक्ट हैं। आपको भी राजनीति में आगे आने का इरादा है? कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर के छात्र अगर आते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे जीत जाएं, तो उन लोगों को उनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इस तरह की परेशानी आपके साथ हुई है कभी? मेरा ये नहीं है कि हम राजनीति में ही आगे बढ़ें। मेरा यह है कि विश्वविद्यालय में खराब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जब हम 2020 में आए पटना यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ की गतिविधि कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने देखा और सोचा कि राजनीति में ही आकर इसको ठीक कर दूं। ब्रजेश कुमार का टक्कर किससे है? सीधी फाइट? मेरा फाइट किसी से नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे हैं जी। क्या लगता है रविकांत जी, आप लोग का भी सपोर्ट मिल गया है, इस बार एक तरफा जीत होगा? नहीं, जीत हार अपनी जगह है, हम लोग संघर्ष लगातार कर रहे हैं। जो भी जीते प्रत्याशी उसके लिए शुभकामनाएं हैं। जो भी जीतेगा अपना विश्वविद्यालय का छोटा भाई बहन जो भी हो, हम उन्हें हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने NSUI को सपोर्ट कर दिया, क्या मामला था वो? देखिए, जब अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हमारे किसी कारणवश नहीं लड़ पाए, तो हमारी पार्टी ने सोचा कि NSUI के संघर्षशील छात्र नेता मनोरंजन कुमार राजा को समर्थन कर दिया जाए, क्योंकि वो विश्वविद्यालय में लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे थे। वो अच्छे शोधार्थी भी हैं, नेट JRF क्लियर कर रखा है उन्होंने, उनका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, वो पूर्व में पटना कॉलेज के काउंसलर रहे हैं, छात्रों के हमेशा लड़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति को समर्थन करने में क्या हर्ज है? छात्रों से क्या अपील करेंगे जो आपको वोट करेंगे, जो ब्रजेश जी को वोट करेंगे? छात्रों से हमारी यही अपील है कि लगातार हम जो संघर्ष कर रहे थे, आज मौका है इस संघर्ष को एक नाम देने का। आपने हमें जिता के भेजा, हम लगातार आपकी बात को रखे, आपके लिए लड़े। अब ये जिम्मेदारी ब्रजेश कुमार उठाने के लिए तैयार है, तो आप लोग कृपया करके उन्हें समर्थन करें, उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। चलिए, आप लोगों का साथ है, ब्रजेश जी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारी शुभकामना है। कल वोटिंग होने वाली है, क्या कहिएगा छात्रों से? पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से प्रार्थना है कि हमें कोषाध्यक्ष के रूप में चुने, ताकि मैं विश्वविद्यालय के खराब गतिविधियों को सुधार सकूं। यही आप सभी से मेरा कहना है। चलिए रविकांत जी, आप इतने सालों तक प्रतिनिधि रहे छात्रों के, कौन कौन सी ऐसी कमियां आपको दिखी जिसको सुधार होना बाकी है अभी? जब मैं विश्वविद्यालय में कोषाध्यक्ष के रूप में चुन के आया, तो मैंने एक चीज़ बहुत बारीकी से देखी कि JNU जैसे छात्र संघ, DU जैसे छात्र संघ, पटना विश्वविद्यालय जैसे छात्र संघ, आज तक 50 साल से ऊपर हो गए, नल जल की ही लड़ाई चल रही है, वॉशरूम की ही लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रही, क्योंकि विश्वविद्यालय ने ऐसे पॉलिसीज़ बना रखे हैं जो छात्र विरोधी है। मेरा आते ही सबसे पहला काम था विश्वविद्यालय के पॉलिसी पे चोट करना, जो कि मैंने बखूबी किया, और आगे भी विश्वविद्यालय के ऐसी पॉलिसी पे चोट करता रहूं, इसलिए मैं ब्रजेश कुमार के साथ खड़ा हूं और ब्रजेश कुमार के लिए लड़ रहा हूं। मतलब नल जल यानी कि सबसे निचले तबके का जो पॉलिटिक्स है वही हो रहा है, ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, कहने का मतलब? मेरे कहने का यही मतलब है कि देश का, राज्य का बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय भी आज भी वही 50 साल पुराने मुद्दों पे लड़ाई कर रहा है। ये तो हमारी नाकामयाबी है ना। विश्वविद्यालय प्रशासन तो कामयाब है हमें नल जल और वॉशरूम के समस्या में उलझा के रखने में, क्योंकि हम लोग पॉलिसी में कभी बात ही नहीं किए। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की पॉलिसी को कैसे रिन्यू किया जाए, नई पॉलिसी, छात्र हित की पॉलिसी पे बात की जाए। चलिए, छात्र हित की पॉलिसी पे बात की जाए, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों का भरपूर सहयोग करे। कभी
आप जदयू में थे, अपनी पार्टी के स्तर से कभी बात करवाई विश्वविद्यालय प्रशासन पे, कभी ये करवाया कि छात्रों को जो है मदद किया जाए हर संभव? नहीं, लगातार मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की है हमारे वाइस चांसलर से, और जो कई योजना जो पटना विश्वविद्यालय में आज चल रहे हैं वो हमारे ही छात्र संघ के जीतने के दौरान मुख्यमंत्री जी का वार्तालाप हुआ था वाइस चांसलर सर से, और वो हो रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार जदयू चुनावी मैदान में ही नहीं आई? ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जदयू के सारे लोग जो है एबीवीपी को सपोर्ट कर दिए हैं, इसलिए भी उधर से दबाव होगा, इसलिए नहीं आई, ये भी कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन जब भी लड़ा है मजबूती के साथ लड़ा है। 2018 में जब लड़े थे तब भी 2 सेंट्रल पैनल की सीट जीत के आए। 2022 में लड़े तब भी हम लोग 4 सेंट्रल पैनल की सीट जीत के आए। ये शीर्ष नेतृत्व का कुछ व्यक्तिगत मामला या कोई अलग फैसला होगा, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। चलिए, जनसुराज से पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशांत जी सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का? मेरी बात जनसुराज से नहीं है, मेरी बात ब्रजेश कुमार के लिए, और मैं ब्रजेश कुमार के लिए लड़ रहा हूँ। आप ब्रजेश कुमार के लिए इंडिविजुअली? जी बिल्कुल, मैं ब्रजेश कुमार के लिए लड़ रहा हूँ। चलिए, देखिए, जनसुराज सपोर्ट कर रहा है आप लोग ब्रजेश जी? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बढ़िया से। जी प्रशांत जी से मिले हैं? हाँ, मिले हैं, बातचीत हुई है। बोले कि प्रशांत भैया कि हाँ तुम लड़ो, मेरा सहयोग है तुम्हारे साथ। सहयोग है? जी। चलिए, देखिए, जनसुराज पहली बार पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रही है और एकदम सीधा साधा घर का अपना लड़का जो है चुनाव लड़ रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी छात्र जो भी हैं, अगर विश्वविद्यालय की सही में भलाई चाहते हैं तो एक कर्मठ युवा को जीत दिलाएं, ताकि वे आपके बीच से आए हैं और आपका हक का बात वो विश्वविद्यालय में कर सके, पढ़ाई की बात कर सके और पटना विश्वविद्यालय को एक उच्च लेवल का जो है कैंपस दे सके। चूँकि छात्र ही जो है एक मजबूत कैंपस का निर्माण कर सकते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर कर सकते हैं कि वो एक बढ़िया वातावरण दे जहाँ पे छात्रों को हर सुख सुविधा का लाभ मिल सके।